कि समाजवादी परिवार बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी में लोग शामिल होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल करें, जिससे आने वाले समय में जिन साथियों के साथ मिलकर के चुनौती जो मिली है उससे कम से कम मुकाबला कर सकें। इससे पहले यहीं हम बैठे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दयाराम पाल जी शामिल हुए थे। आज भी हमारे साथ हैं और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं ना कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि रमाकांत यादव जी के साथ हमें कई बार काम करने का मौका मिला है। जब मैं पहली बार लोकसभा में सांसद चुना गया था, उस समय लोकसभा में आप थे। आजमगढ़ में जब कभी भी गए हम लोग, आजमगढ़ में आपके बड़ी संख्या में सहयोगी साथी हैं। जो बीच में दूरियां बनी, लेकिन आने वाले समय में कोई दूरी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आज हम एक साथ बैठे हैं, आने वाले समय में एक साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। मैं अबू आसिम आजमी साहब का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जहां चुनाव छोड़ करके आप आए हैं, अपना चुनाव छोड़ करके आए हैं, क्योंकि जो ताकतें उत्तर प्रदेश से बड़ी ताकत जिन्हें मिली है वो महाराष्ट्र में भी फैलने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में किया था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, वो सफल रहे उस मॉडल में। बीजेपी अपनी ताकत से सरकार नहीं बना सकती थी और उत्तर प्रदेश ने देखा था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया था। जो भी उन्हें चेहरा दिखाई दिया जिससे पार्टी को लाभ मिल सकता है, उनको उन्होंने शामिल किया था। उत्तर प्रदेश से शुरुआत की और महाराष्ट्र में वही देखने को मिल रहा है, जहां एनसीपी और कांग्रेस के जो उन्हें चेहरे पसंद हैं, चाहे उन्हें कैसे भी लेना पड़े, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी वहां अच्छी सीटें जीतेगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सिद्धांत दिया सत्य का और अहिंसा का, उन सिद्धांतों पे न जाने कितने दुनिया के देश के लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में नेता प्रभावित हुए, उस रास्ते पर चले। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहती। और उसका उदाहरण है कि सदन में विकास कार्यों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सभी मेट्रो उन्होंने बनाई हैं। कौन इस बात पे भरोसा कर लेगा? और मुझे याद है कि विधानसभा के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था, जमीन ले ली गई थी। अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। जो स्पेसिफिकेशन थे, जो टेक्निकल जो चीजें थी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में तय हुई थी। टेंडर हो गया था, लेकिन जनता को धोखा दिया और कहा कि ये सड़क महंगी बन रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है। ये कुछ नहीं था ऐसा। सरकार को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को एडजस्ट करना था। इसलिए पुराना टेंडर कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशन बदले और क्वालिटी से समझौता किया है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है। मुझे खुशी है कि आजमगढ़, गाजीपुर और अब सुना है कि सरकार ने फैसला लिया है बलिया को भी जोड़ देंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में क्या मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। हम समाजवादियों को खुशी है इस बात की कि एम्स की जमीनें अगर किसी ने दी हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकारों ने दी हैं, चाहे वो रायबरेली का एम्स रहा हो, चाहे गोरखपुर का एम्स रहा हो।